सभी विधि शास्त्रियों ने अपनी अपनी थाट के आधार पर विधि शास्त्र की परिभाषा दी है। सबसे पहले विधि शास्त्री अल्पियन ने बताया कि विधि शास्त्र उचित और अनुचित का विज्ञान है। ठीक है, यानी उसका कहने का मतलब कि विधि शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो उचित और अनुचित को बताता है। दूसरा विधि शास्त्री है ऑस्टिन। उसने कहा कि विधि शास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ लॉ, विधि शास्त्र विधि का वास्तविक दर्शन है। इसके बाद शामन ने कहा कि विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, विधि शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य के प्राथमिक सिद्धांतों का व्यवहारिक अध्ययन को बताता है। इस प्रकार से और भी विधिशास्त्री हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम अपने थाट के, अपने सिद्धांत के आधार पर, सोच के आधार पर विधिशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है और परिभाषित किया है। इसी के साथ साथ जो है कुछ और विधिशास्त्री हैं जिन्होंने विधिशास्त्र को बताया है। जब से सबसे जो है महत्वपूर्ण जो विधिशास्त्री है वो अल्पियन ने बताया कि विधिशास्त्र उचित और अनुचित का विज्ञान, यानी क्या सही है क्या गलत है इसका विज्ञान है। इस प्रकार से अपनी धारणा के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर हर विधिशास्त्री ने विधिशास्त्र की अलग अलग से परिभाषा दी है। किसी ने कहा कि विधिशास्त्र विधि का विज्ञान है, तो किसी ने कहा कि विधिशास्त्र विधि को सही और गलत बताने वाला विज्ञान है। अब हम आते हैं नेचर। विधिशास्त्र की जो प्रकृति अन्य शास्त्रों से अलग है, डिफरेंस है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, एविडेंस है इत्यादि। विधिशास्त्र एक थ्योरेटिकल लॉ है, सैद्धांतिक विधि है और यह सिद्धांत की व्याख्या करता है, इसलिए अन्य विधियों से विधिशास्त्र अलग है। अन्य विधियों से विधिशास्त्र अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। इसमें सेक्शंस नहीं, इसमें आर्टिकल्स नहीं है, बल्कि यह एक थ्योरेटिकल है, इसमें सिद्धांत दिए गए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं विधिशास्त्र जूरिस्प्रूडेंस इज द डिफरेंट सब्जेक्ट टू अदर सब्जेक्ट्स। अब आता है स्कोप। तो लास्की एक जूरिस्ट है, उसने विधिशास्त्र के स्कोप महत्व को बताया। उसने कहा कि जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में कितनी भी सुंदर शरीर क्यों न हो, अगर आई नहीं है, नेत्र नहीं है, तो उसकी सारी सुंदरता बेकार है। उसी प्रकार से उसने एक इम्पॉर्टेंस ही बताते हुए बताया कि विधिशास्त्र विधि का जो जूरिस्प्रूडेंस है, लॉ इन द फील्ड ऑफ लॉ, लॉ के क्षेत्र में विधिशास्त्र का अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है। चाहे और ये इसका अध्ययन न ही स्टूडेंट के लिए, न ही अधिवक्ता के लिए, न ही जजेस के लिए, बल्कि लॉयर्स जो प्रोफेसर्स होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, जजेस, सबके लिए इसका अध्ययन अति आवश्यक है। और इसकी जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ का ये अर्थ है कि अगर विधिशास्त्र के क्षेत्र, विधि के क्षेत्र में विधिशास्त्र का अध्ययन आपको नहीं है तो माना जाता है कि आपको कानून की जानकारी नहीं है, यानी लॉ की जानकारी नहीं है। इसीलिए इसने कहा जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि विधिशास्त्र की परिभाषा क्या है, विधिशास्त्र का नेचर क्या है और विधिशास्त्र का स्कोप क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ ये टॉपिक समाप्त होती है। ओके, थैंक्स।